नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नई वीडियो लेके आए हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय विभाग होते हैं वो किसके पास कौन कौन से विभाग है। तो दोस्तों दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो हमारा केंद्रीय जो मंत्रालय पूरा चेंजमेंट हुआ है उसमें, तो आज मैं पूरे ट्रिक के माध्यम से ये वीडियो आपको कराऊंगा। एक दो बार वीडियो सुनना, तुरंत आपके याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के पास है ना कौन कौन से केंद्रीय मंत्रालय है। देखो सबसे बात कर रहा है पहले नरेंद्र मोदी, आपने सभी ने पता कैसे भाई प्रधानमंत्री है, कैसे प्रधानमंत्री है। दूसरा कार्मिक व पेंशन विभाग किसी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास। तो हम इसके पास करेंगे पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर है भारत का, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग है। उसके बाद है पेंशन विभाग, जो पेंशन विभाग है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। ध्यान रखना, जो पेंशन कौन सा विभाग है, अपने गांवों में जो बुजुर्गों को दिया जाता है वो पेंशन विभाग नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, इसके पास जो पेंशन विभाग है नरेंद्र मोदी के पास वो है, जैसे राष्ट्रपति को पेंशन भत्ता, मासिक पेंशन भत्ता दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है। इनको जो पेंशन भत्ता दिया जाता है ना वो दिया जाता है जो केंद्र की जो संचित निधि होती है ना उससे इनको पेंशन भत्ता दिया जाता है। तो ये विभाग किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। इंपॉर्टेंट देखना, पेंशन विभाग ध्यान रखना नरेंद्र मोदी के पास। उसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे बात करें, अमित शाह के पास कौन सा है। अमित शाह के पास दोस्तों इंपॉर्टेंट मंत्रालय, जो सबसे बड़ा मंत्रालय होता है ना वो कौन सा है, गृह मंत्रालय होता है। कौन सा होता है, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय हम अगर बात करें तो कौन सा है, किसके पास है, अमित शाह के पास है। और दूसरा एक नया मंत्रालय और आ गया, कौन, एक नया मंत्रालय जोड़ा अब की बार नए विभाग मंत्रालय मंत्रिमंडलों में, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा, सहकारिता। तो आप इसमें क्या करोगे, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। और उसके पास कौन सा है, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। अगर हम बात करते हैं ट्रिक की, देखो जी अमित शाह है ना, अमित शाह हर घर में जाते हैं, किसमें, हर घर में, शहर में जाते हैं, घर के शहर में जाते हैं, किसमें, कार में जाते हैं, शहर से शहर, कार से कारिता से कार में जाते हैं। अमित शाह है ना जो कार से किस में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बाद देखो हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। देखो पहले हम नरेंद्र मोदी की बात आज, अगर आपने पूछ ले स्वतंत्र भारत को प्रथम प्रधानमंत्री कौन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछ लिया आपने कौन हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल था भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। देखो राजनाथ सिंह के पास केंद्र में कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय रक्षा मंत्री है भाई। क्या है, केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अगर आपने पूछ ले राज करेगा मंत्री, राज करेगा कौन करेगा, राजनाथ। तो रक्षा करता है कौन करता है, राजनाथ करता है। ध्यान रखना। अगर आपने पूछ ले इंपॉर्टेंट बात, स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था, तो इसमें आपने आंसर देना है सरदार बलदेव सिंह। कौन था रक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह था स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री। उसके बाद आओ है निर्मला सीतारमण। देखो निर्मला सीतारमण कौन सा, केंद्रीय वित्त मंत्री है भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री है। एक तो वित्त मंत्री है, दूसरा जो मैं इसका दोहरा मंत्रालय है वो कौन सा है, कॉरपोरेट मामले मंत्री। कॉरपोरेट मामले मंत्री किसके पास है भाई, ये विभाग किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास है। देखो निर्मला सीतारमण का कौन सा है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, कौन है, निर्मला सीतारमण। कॉरपोरेट मामले मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। अगर आपने पूछा जीएसटी काउंसलिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री हो, ध्यान रखियो जीएसटी काउंसलिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, वित्त मंत्री होया करे, ठीक है ना। और जीएसटी की बात करना, जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिलियो। पेपर में बैठो में लगवा अपना आंसर क्वेश्चन यो, जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन है, 101। आप तिलक दो ना 101 रुपया, वो क्या माहो जीएसटी कटा हुआ, आपने सोच लियो। तो 101 है तिलक को, रुपए
के कब हुए थे? 2016 में हुए थे। कब हुए थे? 2016 में क्यों हुए थे? संशोधन हुए 16 के अंदर। और लागू कब हुआ था? भारत में 2017 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगर आपने पूछ ले जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा थो? असम थो भाई। कौन सा? असम। और सबसे लास्ट में कौन थो? केरल थो। जीएसटी लागू करने वाला सबसे लास्ट में केरल। और जीएसटी शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रांस देश से हुई थी। जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रांस देश। तो ध्यान रखना, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो उसमें आपने आंसर देनो है कि देनो है आर के षणमुखम सेठी। के देनो है आर के षणमुखम सेठी है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या था भाई साहब? वित्त मंत्री था। यह चीज अपना अच्छी तरह ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है स्मृति ईरानी की बात करा। हाँ देखो, स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? स्मृति ईरानी के पास है, पहले देखो यह बात ध्यान रखो, कैसे महिला है भाई, कैसे महिला। स्मृति ईरानी कैसे महिला है? वो महिला है तो महिला किसको विकास करेगी? बाल बच्चों का करेगी। किससे करेगा? बाल बच्चों। तो इसमें होगो केंद्रीय महिला बाल विकास कल्याण मंत्री भी आस कर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या होगो? महिला बाल विकास या बाल कल्याण मंत्री। बाल कल्याण मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। देखो इस फिर बताऊं तो आपने मैं स्मृति ईरानी के पास कौन सो है? तो स्मृति ईरानी के पास है महिला, एक तो महिला विभाग से महिला व बाल विकास या महिला व बाल कल्याण मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखियो मेरा भाई, स्मृति ईरानी को एक अभी उपन्यास या रचना लॉन्च बनाई से ने उपन्यास पूछे या रचना कौन सी है? लाल कलाम। जो लाल कलाम उपन्यास है या लाल कलाम रचना किससे संबंधित है या इसके लेखक कौन है? स्मृति ईरानी है। और यह कह के ऊपर बनाई है लाल कलाम, जो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ का जवान जो शहीद हुआ था ना उसके ऊपर या लिखी गई है। लाल कलाम जो उपन्यास है क्या को है? स्मृति ईरानी को है। ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट है आने वाला एग्जाम में, अभी करंट को है। उसके बाद देखो नितिन गडकरी की बात करें। हाँ, नितिन गडकरी का कौन सा मंत्रालय है? अगर आप बात करें नितिन गडकरी का कौन सा मंत्रालय है, पहले अगर नाम में देखो भाई साहब क्या आ रहे हैं? गडकरी गड्ढा ही आ रहे हैं, गडकरी बन रहे हैं। तो अगर नाम में गड्ढा क्या मिलेगा अपन? सड़का मिलेगा। और सड़क क्या आई ही? राजमार्ग ही, नेशनल हाईवे कहलाई। सड़क क्या आई ही? नेशनल हाईवे कहलाती हैं जो सड़कें हमारी हैं, ठीक है ना। तो इसमें आओगे और सड़कों के ऊपर के चाली है अपना रोडवेज बस चाली, गाड़ी ट्रक चाली है, तो वे क्या आएंगे? परिवहन का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? परिवहन में। तो ये नितिन गडकरी के पास कौन सा है? परिवहन विभाग है। वो परिवहन किस पे चलते हैं भाई? राजमार्गों के ऊपर चलते हैं। राजमार्ग के हो जाएगा ये मंत्री हो जाएगा। तो देखो इसके नाम में क्या है? नितिन गडकरी। इसके नाम में भाई साहब क्या है? गड्ढे हो रहे हैं। वो गड्ढे किस में पड़ते हैं? सड़कों पे होते हैं। और सड़क किस में आती है? नेशनल हाईवे, राजमार्ग। और राजमार्गों पर क्या चलते हैं? परिवहन के साधन चलते हैं, परिवहन। उसके बाद देखो ध्यान दियो, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन कौन से विभाग है? तो नरेंद्र देखो, तोमर से हमें क्या करना है? तोलना करना है। तोमर से आपको क्या करना है? तोलना। अगर हम किस चीज को तोलते हैं? देखो हम जब कृषि करते हैं, कृषि खर्च, जैसे बाजरा है, बाजरे को हमने निकाल दिया, सरसों को निकाल दिया, तो हम खेत में क्या कर देते हैं? सेंड कर देते हैं। किसको? जो बनिया होता है उसको बेच देते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े बनिया होते हैं उनको। तो देखो तोमर से क्या आना है? तोलना। तो हमने किसको तोलना है? कृषि को। और कृषि कौन करता है दोस्तों? कृषि कौन करता है? किसान करता है। कौन करता है? किसान। तो किसान कल्याण मंत्री। किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह तोमर का कौन सा विभाग से आपने पूछा है? तो ध्यान देना, कृषि तोलना क्या हमें? कृषि। और तोले कौन का? किसान करता है कृषि को, किसान कल्याण मंत्री। उसके बाद देखो एस जयशंकर। एस जयशंकर की बात करना, कौन कौन सा विभाग है? सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करना। हाँ बस सुब्रमण्यम जयशंकर की बात। अरे शंकर भगवान से वो कहां पर रहता है? विदेशम रहता है। शंकर भगवान कहां पर रहता है? विदेशम। तो केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर। ध्यान रखियो, जो शंकर भगवान है, आप तपस्या करो, शंकर भगवान की पूजा करो। हे भगवान, मैंने है ना हरियाणा पुलिस में लगा दिया, ग्राम सचिव में लगा, दिल्ली पुलिस में, जो भी आप रिक्वेस्ट करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान आपने प्रकट होगो। तो आप कहीं ना बैठो रहे, अब भगवान दूसरी जगह पर भी जाओ, तो विदेशम जाओ है। तो ध्यान रखियो, शंकर जी कहां पर घूमी ही? विदेशम रही। तो सुब्रमण्यम जयशंकर कहां पे? के सभी केंद्रीय विदेश मंत्री है। ऐसी पहले देखो 2014 में कौन थी? सुषमा स्वराज थी। और सुषमा स्वराज जो संबंध पूछा हमेशा हरियाणा का एग्जाम में, कहां पे है? कहां सी है? अंबाला जिला सी। कहां सी है? अंबाला जिला सी है। 14 फरवरी, ठीक है।
14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज को जन्म हुए तो कहाँ पे, अंबाड़ा जिला में। तो और अंबाड़ा जो बस अड्डा को नाम चेंज करके कर दियो, सुषमा स्वराज बस अड्डा कर दिया। ध्यान रखियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हो। उसके बाद देखो हम बात करें अर्जुन मुंडा की बात करें। हाँ, अर्जुन मुंडा, अरे अर्जुन की बात करें, अर्जुन का जो ध्वज थो, रथ हो, अर्जुन को कहते हो रथ, और अर्जुन का रथ में है ना क्या को चित्र अंकित थो, हनुमान जी को चित्र थो। उसने के क्या करता, कपी ध्वज कहाँ के, कहाँ पा कपी ध्वज। तो अर्जुन मुंडा का बात करा तो क्या कौन सा है, एक विभाग कौन सा है, आदिवासी मामले मंत्री। कौन सा भाई, आदिवासी मामले मंत्री कौन सा है, अर्जुन मुंडा। देखो बात करा अर्जुन की, बात करा जो महाभारत को युद्ध हुए तो अर्जुन कटे तो भाई कुरुक्षेत्र में है। अब कोई भी मंत्री मान लो कुरुक्षेत्र में जाओ तो सबसे पहले क्या कहो, कुरुक्षेत्र के भाई बहनों, कुरुक्षेत्र के जो विद्वानों या कोई बोले तो कुरुक्षेत्र में कैसी, कुरुक्षेत्र वासियों बोलो, कुरुक्षेत्र वासियों। तो कुरुक्षेत्र वासियों मतलब कुरुक्षेत्र की जनसंख्या। तो वासी क्या हो गया, आदिवासी मामले मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। ध्यान रखियो भाई, ठीक है। पीयूष गोयल, ए भाई साहब ने पहले कहते पीयूष गोयल ने कौन सा मंत्रालय थो जी, इसके पास तो रेलवे विभाग थो। और जो नयो मंत्रालय चेंज हुआ है, मैंने सारों डिपार्टमेंट चेंज कर दियो। जो पीयूष गोयल के है ना कौन सा मंत्रालय दे दियो, पीयूष गोयल को कह दियो वाणिज्य उद्योग दे दियो। कौन सा दे दियो, एक तो दे दियो वाणिज्य और दूसरा कौन सा दे दियो, उद्योग। वाणिज्य उद्योग मंत्री दे दियो और तीसरा कौन सा दे दियो, कपड़ा मंत्री। कौन सा दे दियो, कपड़ा मंत्री। और उपभोक्ता मामले मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री किसके पास है भाई, पीयूष गोयल के पास। उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है भाई। ध्यान रखियो, देखो कपड़ा विभाग क्या रहा कर तो पहले स्मृति ईरानी का नडे रहा कर तो बालका गल्या कि महिला है बालकान जो बालकान के पढ़ाओगी कपड़ा पढ़ाओगी भाई, सभी यह चीज होया करती। और यहाँ पर क्या कर दियो, कपड़ा मंत्री क्या दे दियो, पीयूष गोयल। देखो पीयूष गोयल ने क्या दे दियो भाई, पीयूष गोयल कौन होते हैं, बढ़िया होते हैं। ध्यान रखना, गोयल कौन होते हैं, बढ़िया है ना, वे गोयल ही ऐसी, ठीक है ना। तो पीयूष ने कहा साहब वाणिज्य करो भाई साहब, उद्योग करो, आप वाणिज्य उद्योग करो। और उद्योग क्या करना है, कपड़ा को। और उनमें उपभोक्ता क्या आएगा, कपड़ा को आदान प्रदान होते रहो, यह चीज क्या है पीयूष गोयल बता रहे हो है। उसके बाद देखो धर्मेंद्र प्रधान, यो भाई साहब कुछ समय पहले क्या आया कर दो, पेट्रोलियम मंत्री आया कर दो। क्या आया कर दो, पेट्रोलियम मंत्री आया कर दो। यहाँ पर नयो चेंज दे दियो, पेट्रोल शिक्षा में दे दी। अब कौन सा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दियो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद कौन सा, उद्यमिता मंत्री या उद्यम मंत्री कौन सा, उद्यमिता मंत्री भी कौन सा है, धर्मेंद्र प्रधान से। उसके बाद है कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास विभाग भी, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है, इसी के पास है। प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं, प्रशिक्षण केंद्र जो मंत्रालय क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का है। अगर आप वहां बात करें, देखो फिर देख लो धर्मेंद्र प्रधान के थो इसके पास पेट्रोलियम विभाग, तो अब नयो चेंज कर दियो, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बना दियो, शिक्षा मंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दिलियो, पेपर में आओ कोई भी एग्जाम आओ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान से, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करें नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ठीक है, 2020 में लागू हुई है, 2020 में। और कौन की समिति है, कस्तूरी रंगन जो समिति है उनका आधार पर क्या हुई है, समिति लागू हुई है, ध्यान दियो। और जो अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है जो है वो शिक्षा विभाग को जो शिक्षा मंत्री है, अगर शिक्षा पूछा पा धर्मेंद्र सिंह प्रधान, तो जो पुराना नाम के थो को मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो शिक्षा मंत्रालय का जो पुराना नाम था वो कौन थो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय थो। अगर आपने पूछा स्वतंत्र भारत को प्रथम शिक्षा मंत्री कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है, स्वतंत्र भारत को प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। और 11 नवंबर के बनाया जाओ है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाओ है। 11 नवंबर ने कौन सा दिवस मनाया जाओ है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाओ है। और 5 नवंबर ने क्या बनाया जाओ, सॉरी 5 सितंबर ने कौन सा बनाया जाओ है, शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाओ है, अध्यापक डे, ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को 5 सितंबर ने बनाया जाओ है। और 11 नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहेंगे, याद में मौलाना अबुल कलाम आजाद। और शिक्षा मंत्रालय को पुराना नाम कैसे, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। और ऐसी पहले कौन तो, रमेश पोखरियाल निशंक कर दो, ठीक है। और ऐसी पहले शिक्षा मंत्री। और उसके बाद वर्तमान में कैंडिडेट दे दियो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री कौन है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान सर, ठीक है भाई, ध्यान रखियो।
उसके बाद देखो प्रहलाद जोशी की बात कर रहा। प्रहलाद जोशी की आप समझो, पहले प्रहलाद जोशी का पास मंत्रालय। अगर आपने प्रहलाद नाम सुनो, प्रहलाद प्रहलाद से पहले सोचो आप माइंड में, प्रहलाद कहाँ पे सुनो है भाई साहब? आपने प्रहलाद कहाँ सुनोगो? जो होली होती है ना, होली का हम दहन करते हैं, और होली के दिन में हम देखो लकड़ियां वगैरह रखते हैं, छड़ियां बीच में, और बीच में एक लकड़ी डाल देते हैं, बीच में खड़ी कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रहलाद जी। क्या बोलते हैं? प्रहलाद जी। सपोज करो आप है ना शाम ने होली को दहन करने जाओ, तो होली को क्या करने जाओ? दहन करने जाते हो आप होली का। और होली के दहन के समय आप छड़ियों के साइड में होली का जब आग नहीं लगाते हो, आग लगाते हो, अगर आप प्रहलाद को बाहर नहीं निकाला तो प्रहलाद का बीच में, होली में बीच में क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, जलकर क्या हो जाएगा? उस लकड़ी का कोयला हो जाएगा। और वो कोयला हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? कोयला हमें मिलता है खान के अंदर, खानों के अंदर, ठीक है ना। और ये बात हमने कहाँ पे उठाएंगे? ये बात है ना, कोयला कहाँ पे मिलता है? हमें खानों में मिलता है। और ये बात हम कहाँ पे उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। कहाँ पे उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। तो ये संसदीय मामले मंत्री। तो अगर पूछे आपको प्रहलाद के पास कौन सा है भाई? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला मंत्री हो जाएगा। वो कोयला हमें कहाँ में मिलता है दोस्तों? खानों में। तो यहाँ पे खान में करना, खनन करना। कहाँ पे? देखो सर्वाधिक कोयला झारखंड उत्पादन करना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है। यहाँ पे 3 स्थानों पे कोयला पाया जाता है। तो प्रहलाद से क्या होगा? कोयला। और कोयला में कहाँ मिलता है? खानों में खनन। और ये बात कहाँ पे जाएगी? संसदीय मामले में जाएगी, संसद में उठेगी। संसदीय मामले विभाग, संसदीय मामले जो मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी है। देखो कोई बंदा बोल रहा है कोयला लकड़ी जलकर होता है, कोई बोलता है कोयला खान से मिलता है। अब ये दोनों अलग अलग राय दे रही है। बुंदा कहां पे उठा दिया? संसद। संसद के कौन से आर्टिकल में की बात है? संसद कौन से आर्टिकल में आती है? 79 आर्टिकल में कौन सी आती है? संसद आती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। और राज्यसभा 80 में होती है आर्टिकल में, और लोकसभा 81 आर्टिकल में कौन होती है? लोकसभा होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले संसद का अंक कितने हैं? 3 होते हैं। एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा, तीसरा कौन आता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस में आता है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या आती है? महाभियोग। और महाभियोग किस में आता है? आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। उसके बाद संसद का चौथा स्तंभ की बात करें तो संसद का चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया, ठीक है, प्रेस जो मीडिया है। और मीडिया किस आर्टिकल में है? 19(1) या 19 के आर्टिकल में किसका उल्लेख है? मीडिया का है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है नारायण राणे। इसका नाम है नारायण दत्तू राणे या नारायण तत्ते राणे। अगर नारायण की बात करना, ध्यान में है नारायण 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 3 वर्ड बोला अगर तो नारायण नारायण। कौन? नारद मुनि जी। नारद मुनि जी आपको सुना होगा, उसमें 3 वर्ड बोलते थे, नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पे देखो नारायण जो राणे है ना, 3 वर्ड, नारद जी हैं 3 वर्ड बोलते थे। क्या क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। इसमें क्या करना आपको? लघु उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, उसके बाद कौन सा है? मध्यम उद्योग, और उसके बाद क्या भाई? सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग, ये उद्योग किसके पास है भाई? ये विभाग किसके पास है? नारायण दत्तू राणे ये पास है, ठीक है। नारायण राणे 3 बार नारायण नारायण बोलते हैं। नारद जी 3 बार नारायण नारायण बोलते हैं। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग किसके पास है? नारायण राणे के पास। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल की बात करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जो सर्बानंद सोनोवाल है ना, ये एक विधायक बने हुए थे, एमएलए बने हुए थे। कहां से भाई? असम जो राज्य से है ना, वहां से क्या है? एमएलए पद से खड़े हुए थे। अभी इनको है ना क्या नहीं बनाया, यहाँ पे सीएम पद नहीं मिला। और यहाँ असम के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत बिस्वा। कौन बना दिए? हेमंत बिस्वा। तो ये भाई नाराज से हो गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इनको कहां पे ले गए? कैबिनेट में ले गए। क्या ले गए? कैबिनेट में। वो कैबिनेट में इनको क्या दे दिया? मंत्रालय। अब एक चीज आपको अच्छे ध्यान रखना, इनको है ना एमएलए जो पद है ना, इस पद की यहां से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या तो इसको लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या राज्यसभा की? लोकसभा की तो ले नहीं सकते, तो किस से सदस्यता लेंगे? ये राज्यसभा से क्या लेंगे? सदस्यता लेंगे, ठीक है। और वहां से इनके पास ये मंत्रालय बना रहेगा। एमएलए पद से मंत्रालय नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, एमएलए पद से ये मंत्रालय नहीं रहेगा। अब देखो सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा? पोर्ट क्या होते हैं भाई? जो बंदरगाह होती है, ठीक है ना, उस पे उससे शिपिंग, जहाज, शिपिंग हो गया, जहाज हो गई। और जहाज किस में चलेगी? जो नाव होती है, जहाज किस में चलेंगी भाई साहब? जलमार्ग में। किस में चलेंगी? जलमार्ग में। तो जलमार्ग मंत्रालय हो गया। और दूसरा कौन सा इसके पास? चौथा आयुष मंत्री। क्या है ये? आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखना। तो इनके पास देखो कौन सा है? सोनोवाल के पास सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट हो गया, शिपिंग हो गया, जलमार्ग हो गया, आयुष विभाग किसके पास है? केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखना, इंपोर्ट है। उसके बाद है मुख्तार
अब्बास नकवी। देखो मुख्तार अब्बास नकवी की बात करते हैं। देखो ये नाम एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समुदाय जैसा जुड़ा हुआ है। तो मुख्तार अब्बास नकवी, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करते हैं तो चलते चलते क्या करते हैं भाई, कबूल है कबूल है कबूल है। तो कबूल से क्या हो जाती थी, उनकी शादी हो जाती थी, और शादी होने के साथ क्या होती थी, जनसंख्या में भाई साहब बढ़ोतरी तो होनी थी। क्या थी, जनसंख्या में बढ़ोतरी होनी थी। तो ये अगर फोन पे बोलते थे ना भाई साहब मैडम को, फोन पे अगर वो माइके है तो बोलते थे तलाक है तलाक है तलाक, तो भाई साहब वहीं पे इनका क्या था, तलाक हो जाता था। तो मुस्लिम समुदाय का, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द पर बैन लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। और यही तलाक जो शब्द है किस में चला गया, केंद्र में एक संशोधन बन गया, उसमें है ना क्या चला गया, संशोधन चला गया। उसमें क्या हो गया, इसमें एक समिति बन गई और वहां पर क्या कर दिया, तलाक शब्द पर पूरे भारत में रोक लगा दी। तो किस सूची का विषय है ये, संघ सूची का विषय हो गया। कौन सी, 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची है, उसका विषय है तलाक। अगर पूछे तलाक, 3 तलाक है का संबंध किस केस से है, साहब बानो केस से है। कौन सा है, साहब बानो केस। अगर आपसे पूछे 3 तलाक जो केस है, ठीक है ना, 3 तलाक जो शब्द है वो किस केस से संबंधित है, तो साहब बानो केस है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना ये वाला। तो मुख्तार अब्बास नकवी की बात करते हैं, कौन सा है, अल्पसंख्यक मामले मंत्री। कौन है, अल्पसंख्यक मामले मंत्री, अल्पसंख्यक मामले जो मंत्री हैं वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी है भाई, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अल्पसंख्यक मामले मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामले मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी है। उसके बाद है वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार, इस बंदे को इस भाई साहब को नया उतारा है। इसको क्या, किसके पास कौन सा मंत्रालय है, देखो पहले समझो। वीरेंद्र कुमार यहाँ पे कौन थे, थावर चंद्र गहलोत थे। कौन थे, थावर चंद्र गहलोत। उनके पास कौन सा था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय था। कौन सा था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और क्या यहाँ पे क्या किया, थावर चंद्र गहलोत को कहां पे भेज दिया, कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया, कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया थावर चंद्र गहलोत ने। और उसकी जगह किसको ले आए, वीरेंद्र कुमार को ले आए। और कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। कौन सा विभाग इनके पास, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता, वह अधिकारिता मंत्री, वह अधिकारिता मंत्री। ये विभाग किसके पास है, वीरेंद्र कुमार के पास है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखो यो मंत्रालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर हम बात करें ज्योति की बात करें, देखो आप गर्मियों में जब घरों की छत पर सोते हो या बाहर घूमते हो या कहीं पे जाते हो, एयरपोर्ट पर देखते हो, जो हवाई जहाज होती है ना, हवाई जहाज में क्या जलती है, लाइट दीपक ज्योति जलती है। हवाई जहाज में क्या जलती है, ज्योति जलती है। और हवाई जहाज हमेशा कैसे चलती है, एकदम सीधिया चलती है, सीधी। हवाई जहाज कैसे चलती है, एकदम सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी। तो सीधी से सीधिया, और ज्योति से क्या करना है आपको, जो लाइट जलती है उसको ज्योति। तो देखो किस में आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आपको पता होना चाहिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसमें देखो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, यहां पे क्या आएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री। देखो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप फिर बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, ये ध्यान रखना। उनके पास एक ऊपर रह गया भाई गिरिराज सिंह। देखो गिरिराज सिंह, इसमें बात आ रही है राज की, बात आ रही है राज क्या है, पंचायती राज की। देखो राज कट करा आप ग्रामीण में करा, राज कट करा ग्रामीण के अंदर क्या करते हैं, हम राज करते हैं, आराम से रहते हैं, ठीक है। और राज करते हैं ग्रामीण में, तो राज किससे करेगा, कौन करेगा, सरपंच करेगा, पंचायत करेगी। कौन करेगी, पंचायत। तो यहाँ पर देखो क्या करना आपने, यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण विकास हो जाएगा। और ग्रामीण में विकास कौन करेगा भाई, वह पंचायत राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री कौन है भाई, गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। देखो फिर देख लो, गिरिराज की बात करें, गिरिराज, ठीक है, सिंह की राज क्या में करो है भाई, राज पंचायती राज। और पंचायत जो कट है, पंचायत जो सरपंच बना है वो कट मिला है, गाँव में बने हैं, कट बने हैं भाई साहब, बने गाँव में के बने सरपंच बनता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पंचायत की बात करें, ग्रामीण विकास पंचायत की बात करें, पंचायत की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो पंचायतों का उल्लेख
ठीक है, वो किस गठन किस आर्टिकल में है? तो पंचायतों का गठन दोस्तों किस में है? आर्टिकल 40 में है। और पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 में है, आर्टिकल 243 में है उसको पंचायत को। और पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुसूची आओ है? 11वीं अनुसूची आओ। कौन सी आओ है? 11वीं अनुसूची आती पंचायत से 1992-93 में लागू हुआ था, ठीक है, 11वीं अनुसूची। अगर 11वीं अनुसूची की बात आते हैं, और इसमें कौन सा संशोधन है? सॉरी, 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन से है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में तो लागू हुए। तो क्या चीज है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती राज से लागू है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पंचायती राज में कितने विषय हैं? ध्यान दियो, 29 विषय हैं। पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय क्या में ही? पंचायती राज में ही, ठीक है। उसके बाद देखो रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रकाश, आरसीपी मिल जाओ आपने, या मिल जाओ आपने रामचंद्र प्रसाद सिंह। देखो रामचंद्र बात करा, भगवान श्री रामचंद्र है ना, जो धनुष टूट गया, तो विष्णु शिव भगवान को धनुष टूट गया था उसके पास। तो ध्यान रखियो, धनुष किस चीज को बने हुए थे? वो लोहे का बना हुआ था, इस्पात का बना हुआ था। किसका था भाई? इस्पात का, लोहे का बना हुआ था। तो ध्यान रखना, इसमें कोई क्या हो जाएगा? केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो यहाँ पे कौन है भाई? रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो केंद्रीय भाई रामचंद्र का जो धनुष टूटा था, ठीक है, तो धनुष टूटा तो किसका था? लोहे का बना हुआ था और टूट गया। तो इस्पात किसे? लोहे का कोई इस्पात मंत्री है, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं अश्वनी वैष्णव की बात कर रहे हैं। अश्वनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, अश्वनी वैष्णव के पास नहीं पता। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो कैसे वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। आप जम्मू कश्मीर जाओ, सो कहाँ पे जाओ? जम्मू में। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे जाते हो? वैष्णव माता के जाते हो, वैष्णव माता के आप घूमने जाते हो, दर्शन करने जाते हो। तो वैष्णव माता के जाते हो तो आप किस में जाते हो? हवाई जहाज तो जाओगे ना, सिद्ध वैष्णव किस में जाओगा? ट्रेन में जाओगा, ट्रेन। तो रेल मंत्री कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो इसमें क्या हो जाओगे? केंद्रीय रेल मंत्री हो जाओगे। और रेल के बाद क्या मिलोगे आपने? प्रसारण, क्या मिलोगे? सूचना व प्रसारण। तो प्रसारण मंत्री कौन सा भाई साहब यहाँ पे? सॉरी, संचार मंत्री। तो क्या कहोगे? केंद्रीय संचार मंत्री कौन सा है? अश्वनी वैष्णव। और आपने क्या मिला यहाँ पे? सूचना व प्रौद्योगिकी, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग भी किसके पास है भाई? अश्वनी वैष्णव। देखो फिर देख लो आप, केंद्रीय रेल मंत्री पूछोगे आपने, इंपोर्टेंट ध्यान दियो, केंद्रीय रेल मंत्री कौन सा है? अश्वनी वैष्णव से। अपन ने ध्यान रखना वैष्णव माता का, हम किस में जाएंगे? रेल में जाएंगे। किस में जाएंगे? रेल में। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? 18 जोन है। वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? 18। और नया कौन सा बना है? 18वां नया जोन विशाखापट्टनम। कौन सा बना है? विशाखापट्टनम। आपने पूछोगे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई थे। कौन थे? जॉन मैथाई। वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और इनसे पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। वर्तमान वाला ध्यान रखिए कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और प्रथम कौन थो? जॉन मैथाई थो भाई, ध्यान रखियो, ठीक है। उसके बाद देखो पशुपति कुमार पारस। इसके बाद है पशुपति कुमार पारस के पास कौन सा मंत्रालय है? पशुपति। हम बात हुआ करा, हम पशुओं से हमें क्या मिला है? अपने खाद मिले है। क्या मिले है? खाद मिले है। पशुओं से हमें क्या मिला है? खाद। तो देखो क्या मिला हुआ आपने? पशु से क्या मिला है भैया? आपने खाद्य मिले है। के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ध्यान रखियो, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य कृषि मंत्री कौन सा है? स्वतंत्र भारत को प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री कौन थो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थो। को भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत को जो के थो प्रथम राष्ट्रपति थो 1950 से लेकर 1962 तक। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्तमान पशुपति कुमार की बात करें, पशुओं से हमें क्या मिला है भाई? खाद मिला है। तो खाद्य, यहाँ पे खाद मत करियो, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, ध्यान दियो, ठीक है। उसके बाद है गजेंद्र सिंह शेखावत की बात रहा, क्या कर रहा? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो गजेंद्र सिंह गज के हो भाई साहब, गज किसको बोलते हो आप संस्कृत में? हाथियों क्या बोलते हो? गज। और हाथी सर्वाधिक क्या पीता है? पानी पीता है। क्या पीता है? पानी। इनके पास नया मंत्रालय कौन सा है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास, आपके माइंड में डाटा चलना चाहिए, कौन सा है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। कौन सा है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ऐसे पहले ना
जो जल शक्ति की जो विभाग है ना, ये दिया गया था जल शक्ति स्वतंत्र विभाग किसके दिया था? रतनलाल कटारिया, हरियाणा के अंबाला जिले से जो सांसद हैं रतनलाल कटारिया, इनको दिया था, स्वतंत्र प्रभार में दिया था। उन्होंने इस पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। रतनलाल कटारिया ने जो जल शक्ति विभाग दिया था, इनके पास मंत्री बनाया था स्वतंत्र प्रभार में, उस पद से क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद है किरण रिजिजू। देखो किरण रिजिजू की हम बात करते हैं। जो किरण रिजिजू है ना, वो इनके पास था, कुछ समय पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय खेल मंत्री। अब इनको क्या दे दिया? हटा दिया केंद्रीय, और वर्तमान में क्या दे दिया? न्याय व कानून मंत्री बना दिया। केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री, केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री इंपोर्टेंट रखना का कौन रखा है? किरण रिजिजू है भाई। उसके बाद है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह या आर के सिंह, आपने पूछ लिया कि राजकुमार सिंह का कौन सा मंत्रालय है, तो आर के सिंह ध्यान रखियो, इसके पास कौन सा मंत्रालय है? इसके पास है ऊर्जा व नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा व नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग है भाई, ध्यान रखना, विभाग, ठीक है, मंत्री है ये। फिर मैं आप बताता हूं आपको, राजकुमार सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? ऊर्जा विभाग, बिजली वाला विभाग क्या है? राजकुमार सिंह है, राजकुमार सिंह ने। और नवीनीकरण ऊर्जा क्या है? राजकुमार सिंह ने। हरदीप सिंह पुरी, ध्यान रखियो, पुरी, देखो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी। अरे भाई साहब, वही पूरी की बात कर रहे हैं जो आप शादियां में साग पूरी खाया करो, ठीक है ना। एक गाना भी आया था, मैं रस्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, वहां पर बेल पूरी खा रहा था। और आप शादी में जाओ, भंडारा में जाओ, कीर्तन जट्टी पूरी खाऊं की बात करो। अब मान सपोज करो अपन पूरी बनानी है, क्या बनानी है? अपन पूरी सब्जी बनानी है। और अपन कहाँ बनाएंगे पूरी सब्जी? अपन बनाएंगे कहाँ पे भी? अपना आवास में बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? अपना आवास में बनाएंगे। कहाँ पे? आवास, अपना घर में। और अपना आवास कहाँ पे है जी? शहर में है। कहाँ पे है? शहर में। और अपना आवास में शहर में है, ठीक है। अपना घर कहाँ पे है? शहर में। और अपना घर में क्या खत्म होएगा भाई साहब? गैस खत्म होएगा। क्या होएगा? गैस खत्म होएगा। और गैस लेने हम सिलेंडर कहाँ से ले? जो गैस सिलेंडर हम किस पे भरवा के लाएंगे? बाइक पे ले जाएंगे। और बाइक भाई, पेट्रोल क्या हो गया? महंगा हो गया। क्या हो गया? महंगा। तो पेट्रोलियम विभाग किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो ध्यान रखना, हरदीप सिंह पुरी की बात करना तो हमें पूरी बनानी ही। पूरी हम कहाँ बनाएंगा? अब शहर के अंदर बनाएंगा। शहर में कैसे? अपनो शहरी विभाग है वो किसके पास है? केंद्रीय शहरी विभाग हरदीप सिंह पुरी। आवास विभाग हरदीप सिंह पुरी। गैस विभाग भी किसके है? पास है? हरदीप सिंह पुरी। और पेट सबसे इंपॉर्टेंट है, गैस व पेट्रोलियम विभाग किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मनसुख मंडाविया। देखो मनसुख मंडाविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनसुख मंडाविया भाई साहब, मन सुख, अपना मन सुख कब होगा? सबसे पहले ये देखो, अपना मन सुख है ना, यहाँ पे देखो मनसुख मंडाविया जो मंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो हम इनके नाम में देखो मनसुख मंडाविया। अब हम बात करते हैं जो हमारा मन सुख कब होगा? जब हम चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो हमारा मन क्या रहेगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे परिवार का क्या रहेगा? कल्याण रहेगा। परिवार भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो इसमें क्या आएगा? उर्वरक व रसायन, उर्वरक व रसायन, उर्वरक व रसायन जो विभाग किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। और स्वास्थ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य ये मंत्री भी कौन है? मनसुख मंडाविया है। और भाई केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी कौन है? केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री भी कौन है? मनसुख मंडाविया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मनसुख मंडाविया का ध्यान रखियो। उर्वरक व रसायन, उर्वरक व रसायन। और आप फास्ट फूड खाएंगा, उर्वरक रसायन ना खाएंगा तो अपन के स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, एकदम चंगा रखो भाई। और उससे चंगा रखो तो अपने परिवार भी क्या रखो? चंगा रखो। हम परेशान तो हमारा परिवार भी क्या रहेगा? परेशान रहेगा। उसके बाद पूछा आपने स्वतंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दियो। स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। भाई ध्यान दे लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद आगे भूपेंद्र यादव की बात करें, भूपेंद्र सिंह यादव के पास कौन सा कर, देखो भू से क्या अपन बनाना है भूमि, भू से क्या हो गया भूमि, और भूमि में अपन क्या लगाना सी, वन लगाना सी भाई, क्या लगाना ही, केंद्रीय वन मंत्री कौन सा है, भूपेंद्र सिंह, और वन लगाना सी हम वन में क्या करांगा हम, देखो वन क्या करांगा, पर्यावरण क्या होगा अपनो अच्छो को क्या हो जाओगे, पर्यावरण क्या हो जाओगे, पर्यावरण वन मंत्री हो जाओगे, क्या हो जाओगे, पर्यावरण बढ़िया जाओगे, और पर्यावरण बढ़िया होगा तो हमारी कैसी जलवायु कैसी हो जाओगी, अच्छी जलवायु परिवर्तन होगी, फिर चेंजमेंट होगी परिवर्तन में, और फिर क्या बनेगो, श्रम व रोजगार मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्री कौन है, रोजगार मंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र यादव। देखो बात करा हम भूपेंद्र सिंह यादव की, बात करा है कौन कौन सा विभाग सी, कैसा भूपेंद्र, भूमि, भू से हमें भूपेंद्र बना दिया, और भूमि पर हम क्या लगाने हैं, वन, अगर भूमि पर आप वन लगा दोगा तो वन लगाया सी, पेड़ पौधा ज्यादा लगाया सी, पर्यावरण के होगो अच्छो होगो, प्रदूषण कम होगो, और ज्यादा वृक्ष लगाने से क्या भाई, ज्यादा वृक्ष लगाने से हम क्या वर्षा होगी, ठीक है, पर्यावरण के होगो, वातावरण शुद्ध हो जाओगे, तो यहाँ वन मंत्री पर्यावरण, और हमारी जो जलवायु है ना, जलवायु की हो जाओगी एकदम साफ, हवा कैसी आओगी, ऑक्सीजन एकदम बढ़िया होगी, जलवायु परिवर्तन हो जाओ, और श्रम व रोजगार मंत्री, श्रम व रोजगार, भाई आप पेड़ पौधा लगाओगा तो आप फॉरेस्ट विभाग के करोगे, नई भर्तियां वैकेंसी निकालोगे तो श्रम व रोजगार मंत्री कौन से, भूपेंद्र यादव। अब आपने क्या पूछा गो, स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम व रोजगार मंत्री, श्रम मंत्री, यहां पर दियो श्रम मंत्री कौन था, तो कौन था, जगजीवन राम था भाई, कौन था, जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था, जगजीवन राम था, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सा विभाग है, अगर महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सा विभाग है, अगर सपोज करो महेंद्र भाई साहब के लेना उसे, यहाँ पे मैंने ये नैन बिंदु ये हटा दिया, ने हटा दिया, महेंद्र भाई साहब ने क्या लेने आए थे, पाड्डे लेने आए थे, कैसे आए, क्या लेने थे, पाड्डे, अरे पाड्डा आप कहने को जने आप काटड़ा बोल लो ना, काटड़ा, काटड़ा जन को सब वो पाड्डा की बात कर रहे हो मैं, महेंद्र जी ने क्या लेना है, पाड्डे लेने हैं, क्या लेने पाड्डे, वो पाड्डे कैसे, देखो अच्छी हेल्थ होंगे ना, जो भारी होंगे तो वो पाड्डे महंगे जाएंगे, और भाई वीकनेस वाले होंगे वो क्या जाएंगे, कम रेट में जाएंगे, तो भाई पाड्डे कैसे थे, भारी, और भारी की बात करें तो आपको मिलेगा भारी उद्योग, भारी उद्योग, तो केंद्रीय भारी उद्योग है ना विभाग किसके पास है, महेंद्र नाथ पांडे के पास है, महेंद्र नाथ पांडे, तो पांडे, पाड्डे से ध्यान, पाड्डे कैसे होते हैं भाई, भारे होते हैं, कैसे होते हैं, भारे, और भारे उद्योग बड़े उद्योग होते हैं, उसके बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला के पास कौन सा मंत्रालय है, इस भाई के नाम में देखो क्या है, पाला, इस भाई साहब के लास्ट में देखो क्या है, पाला, क्या पाला हमने भाई, पशुपालन किया, हमने क्या किया, पशुपालन, केंद्रीय पशुपालन कौन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। पशु पाले तो हमने क्या कर दिया भाई, डेयरी कर दी, दूध उत्पादन कर दिया, क्या कर दिया, दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन कर दिया, केंद्रीय दूध उत्पादन मंत्री कौन है, डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम सिंह रूपाला। हमने इसी के साथ एक और कर दिया, क्या कर दिया, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन कर दिया, मछलियों को पाला, तो मछली पालन भी किसके पास है भाई साहब, पुरुषोत्तम सिंह रूपाला। अब मैं आपसे कर रहा हूं जो मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ध्यान रखना, बताओ शाबाश, आपका माइंड में चलना चाहिए क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। दोस्तों देखो मछली होते हैं ना, जो मछली खाते हैं, जो बंदे मछली खाते हैं वो ध्यान देना, मछलियों क्या कर देते हैं, पीस देते हैं, पीस पीस खाते हैं मछलियों को, तो मछली क्या होगी, पीस दी बंदे ने, मछलियों को क्या है, पीस दी, तो इस में क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर, किस जब मछलियों का उत्पादन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुषोत्तम सिंह रूपाला ने क्या कहा था, हमने क्या पाला, पशु पाला, और पशु पालते हमने क्या कर दी, डेयरी खोल दी, दूध उत्पादन कर दिया, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, मत्स्य पालन जो विभाग है इनके पास है। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, देखो भाई साहब मैं तो हर एक चीज में रेडी रहता हूँ, किस में रेडी होता हूँ, मैं किस चीज में रेडी होता हूँ पता है, मैं डांस करने में, कला जिसमें क्या है, डांस करने में, या कोई भी कला व संस्कृति प्रोग्राम है ना, उसमें हम रेडी रहते हैं, किसमें रेडी होते हैं, कोई भी संस्कृति व प्रोग्राम होते हैं उसमें रेडी रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रीय संस्कृति कला मंत्री हो जाएगा। और दूसरा हम बात करें पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री, ठीक है, पर्यटन मंत्री कौन है यहाँ पे, किशन रेड्डी। और दूसरा कौन सा है, कला व संस्कृति, केंद्रीय कला व संस्कृति विभाग, केंद्रीय व कला व संस्कृति विभाग किसके पास है भाई,
जी किशन रेड्डी। फिर देखते हैं जी किशन रेड्डी के पास कौन सा विभाग है। जी किशन रेड्डी के पास है भाई साहब कौन सा, पर्यटन मंत्री है, और कौन सा है इंपोर्टेंट, कला व संस्कृति, केंद्रीय कला व संस्कृति विभाग इसके पास है जी किशन रेड्डी। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको करना है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पास देखो कौन सा विभाग है। ये बंदा था, क्या था भाई, अनुराग सिंह ठाकुर क्या था, पहले बीसीसीआई के थे अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, बीसीसीआई जो क्रिकेट है उसे क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में क्या है ये, वर्तमान में है केंद्रीय खेल युवा मामले मंत्री, खेल व युवा मामले मंत्री, केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, यहां पे देखना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके पास क्या था, पूरा जो नया मंत्रिमंडल आया है उसके विषय में था। एक बार रिपीट करवा देता हूं, नरेंद्र मोदी के पास कौन सा है, पेंशन विभाग है, ध्यान रखना पीएम मोदी है। ठीक है, अमित शाह के पास है केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट। उसके राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा, केंद्रीय रक्षा मंत्री इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। स्मृति ईरानी है, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री है। और इनके पास एक रचना कौन सी बताई थी मैंने, रचना लाल कलाम, लाल कलाम जो रचना है, उपन्यास किसका है, स्मृति ईरानी का है। दंतेवाड़ा जो सीआरपीएफ का मामला हुआ था उस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद है नितिन गडकरी, इनके नाम में देखो गड्ढा है, तो परिवहन राजमार्ग मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर, हमें कृषि को तोलना है, कृषि कौन तोलेगा, किसान तोलेगा। एस जयशंकर शंकर जी हमेशा कहाँ रहते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं। अर्जुन मुंडा, मुंडा आदिवासी मामले मंत्री है। गोयल, गोयल कौन होते हैं, बनी होते हैं, बनियों क्या करेंगे, वाणिज्य उद्योग, उद्योग किसका, कपड़े का, कपड़े वाला क्या करेगा, उपभोक्ता मामले मंत्री। धर्मेंद्र सिंह प्रधान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। शिक्षा मंत्रालय का पूरा नाम क्या है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय किसका नाम है, शिक्षा मंत्रालय का नाम है। प्रहलाद जोशी, देखो प्रहलाद जी को हम किस में निकालेंगे, अगर होली के दहन से निकालेंगे, प्रहलाद जी का क्या हो जाएगा, कोयला, तो कोयला मंत्री। और कोयला से क्या हो जाएगा भाई साहब, कोयला से क्या हो जाएगा, खनन और संसदीय मामले मंत्री। उसके बाद है नारायण राणे, लघु उद्योग सक्षम उद्योग, और भाई लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा। सर्वानंद सोनवाल के पास है पोर्ट, शिपिंग, जल, आयुष मंत्रालय, कौन सा है, आयुष मंत्रालय इंपोर्टेंट है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले मंत्री है। वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार है। उसके बाद गिरिराज सिंह कौन सा है, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कौन सा है, पंचायती राज मंत्री, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सा है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उसके बाद रामचंद्र प्रसाद के पास कौन सा है, इस्पात विभाग है, आपको बताया था रामचंद्र जी ने क्या तोड़ा, लोहे का धनुष तोड़ दिया था। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था, जॉन मेहताई। और रेलवे की कितनी जोन है, 18 जोन है। पशुपति कुमार पारस के पास है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत इंपोर्टेंट जल शक्ति मंत्री है, ध्यान रखना। किरण रिजिजू के पास कौन सा है, केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री है। राजकुमार के पास कौन सा है, ऊर्जा व नवीनीकरण मामले विभाग है, ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी आवास, शहर, गैस, पेट्रोलियम है। मनसुख मंडाविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उर्वरक व रसायन स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख सिंह मंडाविया। भूपेंद्र सिंह यादव वन, पर्यावरण, जलवायु व श्रम व रोजगार मंत्री हैं। भूपेंद्र नाथ पांडे कौन से, भारी उद्योग, भूपेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग। पुरुषोत्तम रूपाला कौन सा है, पशुपालन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन है। उसके बाद जी किशन रेड्डी के पास है पर्यटन विभाग से, और कला व संस्कृति विभाग है। अनुराग ठाकुर के पास कौन है, युवा खेल मंत्री कौन है, युवा खेल, केंद्रीय युवा खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत।